ये दास्तां आजमगढ़ में बसी एक बहुत ही पुरानी हवेली की है जो आज भी सुनसान पड़ी हुई है। इस हवेली में जो भी गया या रुका वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस हवेली में प्रेतों का वास बसता है। रात होते ही यहाँ पर मानो भूत प्रेतों का साया मंडराने लग जाता है। यहाँ से नज़दीक कुछ 200 मीटर की दूरी पर एक सड़क जाती है। यदि रात को वहाँ से कोई निकलता भी है तो कभी किसी को किसी के रोने की आवाज़ें या फिर किसी को कराहने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं। सुना है कि यहाँ पर मुगल काल के बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई न कोई रहता ही चला आ रहा था, जिनका परिवार बहुत ही बड़ा था। एक समय की बात है, कुछ लोगों ने मिलकर उनके सारे परिवार की हत्या कर डाली थी। अकाल हत्या के चलते उस पूरे परिवार की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती रहती है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब एक इंसान उस हवेली से जिंदा वापस लौट कर आया और उसने ये सारी घटना अपनी आंखों देखी बताई कि उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात लगभग 10 से 15 साल पुरानी है। एक अजय नाम का लड़का उस हवेली के सामने वाले रास्ते से अपने घर जा रहा था कि अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई और उसके नज़दीक किसी के ना होने से उसे उस हवेली में जाना पड़ा। अजय को बिल्कुल भी उस हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस कारण से वो उस हवेली में चला गया। सब बातों से अनजान और बेखबर रात के लगभग 10 बजे होंगे जब अजय ने उस हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वो हवेली में गया तो उसे हवेली का टेम्परेचर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी लेकिन हवेली का मौसम बहुत ही ठंडा था। लेकिन अजय ने सोचा कि हवेली बहुत ही बड़ी है, शायद इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा होगा। लेकिन अजय को क्या पता था कि जहाँ वो आ गया है वहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। अजय जैसे ही हवेली में घुसा तभी अचानक से गेट बंद हो गया। अजय को लगा कि गेट बहुत पुराना है इसलिए बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बंद होने का कारण कुछ और ही था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी अजय की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हवेली एकदम से सुनसान थी। अजय ने जैसे ही एक कमरे की ओर अपना कदम बढ़ाया तभी उसे पूरे कमरे से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई है ऊपर, तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। जैसे ही अजय ऊपर पहुंचा तो देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब भी रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखता क्या है कि एक कुर्सी हिल रही है और कोई बैठा हुआ है, जो कि साफ नज़र नहीं आ रहा है। उसे देखने के लिए जैसे ही अजय आगे बढ़ा तो कुर्सी पर कोई भी नहीं था। वो अब डर गया। तभी कोई चिल्लाया। वो भागकर नीचे की ओर गया तो देखता है कि फर्श पर खून ही खून पड़ा है, लेकिन वो खून ताज़ा नहीं बल्कि सूखा हुआ था। अब वो वहां पर रुकना नहीं चाहता था, वहां से भाग जाना चाहता था। अजय दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खुल नहीं रहा था और रोने और चिल्लाने की आवाज़ों से उसका सिर फटा जा रहा था। उसने सोचा क्यों ना वो छत से भाग जाए, इसलिए वो ऊपर चढ़ गया। लेकिन ऊंचाई बहुत होने के कारण अजय कूदना नहीं चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। वहां से भागने के लिए वो आखिर कूद ही गया। अजय को चोट भी आई, लेकिन वो वहां पर रुका नहीं और वहां से बचने के लिए भागता ही रहा। उसने ये सब बातें बाद में सभी को बताई तो लोगों ने उसे कहा कि वहां पर तो भूतों का वास है, तुम वहां पर चले कैसे गए। लेकिन आज भी
उस हवेली में बिताया हुआ वक्त अजय कभी भूल नहीं पाता और अक्सर सपने में अजय की चीख निकल जाती है और जिससे भी मिलता है उससे उस हवेली की ओर गुजरने से भी रोकता है उसे और सबसे कहता है कि उसका गांव में रहना अब ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है क्योंकि हवेली में बिताया वक्त उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वह कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा।